नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में निशाने पर हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। क्या वो वजह है और किस तरह से इंदौर के सबसे कम उम्र के युवा बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय लगातार राहुल गांधी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और क्या वजह है कि वो राहुल गांधी से इतनी नफरत करते हैं, क्यों उन्होंने आंदोलन छेड़ा और क्यों आखिर वो पुलिस थाने तक पहुंच गए शिकायत दर्ज कराने। तमाम मसलों पर बात करेंगे और बेबाक जवाब जानेंगे। हमारे साथ खुद लाइव मौजूद हैं इंदौर के सबसे युवा विधायक बीजेपी एमएलए श्री आकाश विजयवर्गीय। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या वजह है, कांग्रेसी जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों और ये राहुल गांधी के प्रति इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा आखिर क्यों? नहीं, राहुल गांधी जी से नफरत नहीं है जी। अपने देश से प्यार है, देश की सुरक्षा का सम्मान है, देश के विकास का सम्मान है। राहुल गांधी जी को हम लोग वर्षों से देखते आए हैं। कई बार पहले तो बचकाने बयान दिया करते थे, एक में से दो व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं, संसद में आंख मारना, गले पड़ना, तब तक तो मजाक में लिया जाता था। फिर डोकलाम जब विवाद चल रहा था भारत चीन के बीच, तब हमने देखा कि गुप्त रूप से वहाँ के राजदूत से मुलाकात करके आ गए। वो बात बड़ी बुरी लगी थी कि आखिर क्यों गए, क्या बात हुई, बड़ा प्रश्न चिन्ह था। फिर राफेल्स खरीदने नहीं दे रहे हैं सरकार को। कांग्रेस की 10 साल के शासन में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। एक बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं थी हमारी सेना के पास, 1 रुपए का खर्चा नहीं किया सेना पर अपने 10 सालों में। जब आज नरेंद्र मोदी जी राफेल्स खरीदना चाहते हैं, सेना को मजबूती देना चाहते हैं, उसमें टांग अड़ा रहे हैं। बड़े कितनी आश्चर्य और शर्म की बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो उनके पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड F-16 फैल्कन्स थे और हम लोग बहुत ही पुराने MiG-21 से लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान और हम में जब तक की कोई तुलना नहीं है, मगर उनके पास हमसे ज़्यादा एडवांस्ड था और इसका कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी अभी भी राफेल्स में ख़रीदने नहीं दे रहे हैं। तो ये है, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ जाकर के खड़े हो गए। अच्छा, बॉम्बे में हमला हुआ तब तो आपने कुछ भी नहीं किया आतंकवादियों का। आज नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, आतंकवाद पे काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के बजाय मंचों से चिल्लाते हैं कि चौकीदार चोर है, ऐसा नारा लगवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से और खुद आतंकवादियों को सम्मान दे रहे हैं जी कह के। तो निसंदेह इससे हमारी जो विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, हमारे देश का मनोबल टूटता है और ये देश विरोधी गतिविधियां हैं। तो कुल मिला के आज हमने इसका विरोध किया था और मैं तो चाहूँगा कि हमने आवेदन दिया कि उन पे देशद्रोह का मामला चले और जांच हो कि किसके इशारों पर ये सब काम हो रहे हैं, किसके इशारों पर चाइना के एम्बेसडर से मिला गया, क्यों आतंकवादियों को सम्मान दिया जा रहा है, किसके इशारे पर राफेल्स को खरीदने से रोका जा रहा है, या वो पाकिस्तान के ISI से प्रभावित हैं या इटालियन माफिया के हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि उनसे पूछताछ हो, जांच हो और भारत तेरे टुकड़े होंगे, मतलब कौन सा नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले के साथ खड़ा होगा, आप ये तो सोचिए। तो किससे प्रभावित होकर वो ये सब कर रहे हैं? मुझे लगता है इन सब चीज़ों की जाँच होना चाहिए, इसके लिए आज हमने थाने पर आवेदन। चलिए, बड़ी बात है, खुलासा होना चाहिए, सच बेपर्दा होना बहुत ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि बीजेपी एमएलए आकाश जी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उन तमाम मसलों की जांच की जाए और आखिर ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है ये भी साफ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगती है तो आखिर क्या वजह है कि बैकफुट पर आना पड़ता है सरकार को? आकाश जी, लेकिन एक सवाल ये है, सबूत मांगे जा रहे हैं, विपक्ष लगातार सबूत मांग रहा है, वो कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत देश के सामने रखी। तो क्या ये जायज़ सवाल आपको लगता है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से और अन्य नेताओं की तरफ से? सेना का अपना एक तरीका रहता है काम करने का। अगर कोई बात नरेंद्र मोदी जी कहें तो मुझे लगता है उस पर प्रश्न उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मगर अगर सेना कुछ कहती है तो
आपको वो मान लेना चाहिए। सेना पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सेना की कई सारी वो रहते हैं उनके, मतलब वो हर चीज़ आपको ओपनली नहीं बता सकते हैं, उनके कारण रहते हैं। हाँ, उनके लाइन ऑफ एक्शन रहता है, उसके पॉइंट्स रहते हैं कुछ, कि अगर वो आउट हो गए तो पूरा उनका प्लान ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर सेना ने बोल दिया कि हमने किया है तो उसको मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते तो आपको प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे, मगर सेना पे नहीं लगाना चाहिए। इससे एक तो हमारी सेना की इमेज भी बाहर कम होती है, फिर अधिकारियों का मनोबल भी टूटता है, सेना के अधिकारियों का। और कुल मिला के सबूत मांगना तो उतना बुरा नहीं है, मगर उसका जो तरीका है और जो मतलब आतंकवादी पाकिस्तान की तारीफ़, हम लोग दिन रात उनसे लड़ रहे हैं, आप उनकी तारीफ़ कर रहे हो। जिस आतंकवादी ने हमारे 40 जवानों को मौत के घाट उतारा, उसको जी कह के सम्मानित कर रहे हो, और पहले से भी ये लोग ये करते आ रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, और राजनीति बाद में आनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है और सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस वजह से नाराज हैं बीजेपी के विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय। आगे बढ़ते हैं। आकाश जी, क्या लगता है जिस तरह से जो देश में वर्तमान परिस्थिति है, जो राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आया है, आपने कहा पिछले दिनों एक प्रदर्शन और हमने देखा था, और मुझे ध्यान है कि इंदौर से जो प्रदर्शन हुआ इसकी पूरे राष्ट्र भर में चर्चा हुई। आपने गधों को जो है सांकेतिक रूप से प्रदर्शन में शामिल किया और राहुल गांधी को गधों का सरताज बता दिया। तो क्या राहुल गांधी गधे भी हैं और देशद्रोही भी हैं? इतने ज़्यादा आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया आपने राहुल गांधी को, इसकी क्या मूल वजह? पहले तो हम उन्हें मजाक में लेते थे। ये तो हमें पता है कि वो उतने टैलेंटेड नहीं है, उतने काबिल नहीं है। तो ठीक है, कभी कभार ऐसी बातें करते थे, तो कभी जैसे मन बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है कुछ काम करते हुए, थक जाता है, तो उनके वीडियो देख के हंसा करते थे। ऐसे ही करते करते उनको पप्पू की उपाधि दी गई थी, सब लोग पप्पू कहते थे। मगर तब तक ठीक था, मगर अब ये जो देश विरोधी गतिविधियाँ ये फिर चिंता में डालती है और क्रोधित भी करती है। तो इसके बाद वो गुस्से में लिया गया कदम था, और मगर उसका बहुत सारे लोगों ने सराहा, बोले यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया। और देश में नहीं और देश में ही नहीं, विदेश में भी, मतलब आपको पता नहीं, आपने देखे कि नहीं, बलूचिस्तान में भी वो ट्वीट पे चर्चा चल रही थी कि इसमें विवादित क्या है। ऐसे बलूचिस्तान से मुझे मैसेजेस आए कि इसमें, हाँ, यहाँ से वायरल हुआ, तो वहाँ से जवाब आए कि इसमें विवादित क्या है। मतलब उन्होंने भी उस पर साथ दिया। तो हमने तो प्रायश्चित तो नहीं करना चाहेंगे ना आपकी जो नहीं, प्रायश्चित नहीं करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि, मगर हाँ, मुझे जब बाद में मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि ये मैंने कहीं गधों का अपमान तो नहीं कर दिया। क्योंकि गधे जैसे भी होते हैं मगर देश विरोधी तो नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर आज हमने उन्हें देश विरोधी घोषित किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगे, इसके लिए आवेदन दिया। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि राहुल गांधी भी फिलहाल ये साक्षात्कार या ये बातें सुन रहे होंगे तो वो भी अचरज में होंगे कि कहां से उन्हें कहां तक पहुंचा दिया गया है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी के बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, अब वो जो खिल्ली है वो धीरे धीरे सड़कों तक आने लगी है। बहरहाल ये चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। आकाश जी, क्या लगता है सीधा अटैक एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मुखिया पर करना, क्या इसे माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं इस नज़रिए से देखा जाए कि आप सबसे नौजवान एमएलए हैं, सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ऐसे में आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अटैक करके ये संदेश पूरे देश में देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकता है तो वो आकाश विजयवर्गीय, ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। अब वो जो मैंने आपको बताया, उनके बारे में जो पॉइंट्स आपको बताए, इतने अवसर भी किसी ने दिए नहीं बात करने के। और हम तो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, देश हित में कार्य करने वाले लोग हैं। देश के विकास में यदि कोई काम करेगा, देश की सुरक्षा के लिए कोई काम करेगा तो उसका साथ देने वाले लोग हैं। और इससे अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हर शख्स जो इसको नुकसान पहुंचाएगा उसका विरोध करेंगे। ऐसा राहुल गांधी जी से कुछ नहीं है। चलिए, बड़ी बात है। हर वो शख्स जो कि देश के खिलाफ खड़ा होगा,
हमारे भारत और हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी के एमएलए। तो मैं आपको उस वक्त नहीं कह पाया जो आपने सेना से सवाल करने की बात की। तो सेना की जहाँ तक बात है, तो एक तो सेना बोल रही है तो मानना चाहिए, क्योंकि सेना की बहुत सारी लिमिटेशंस रहती है, वो आपको अपने सारे राज नहीं खोल सकती है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके माध्यम से जो हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो ओपन हुई है, मतलब उसके प्रमाण मिले हैं। जैसे पाकिस्तान के ही किसी अधिकारी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि यहाँ पर हमला हुआ है। फिर अगर हम लोग हमला नहीं करते तो पाकिस्तान क्यों अगले दिन हमला करता? हमने हमला किया, हाँ, न्यूज़ में सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। फिर पाकिस्तान ने जो कमबैक किया वो इसी कारण किया ना, क्योंकि हमने वहाँ पर हमला किया, और फिर हमारे सेना के जवानों ने उनके जो मिसाइल्स वगैरह के टुकड़े और वो सब भी दिखाएं। तो पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, और उसके बावजूद सेना बहुत लिमिटेशंस रहती हैं सेना की, वो आपसे हर चीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकती है। इस बात को समझते हुए प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर। बिल्कुल ठीक बात है। सेना का सम्मान सर्वोपरि है, और हमारे भारत देश की सरहदों पर जो सिपाही तैनात हैं उनके सम्मान में भारत का हर बाशिंदा भी खड़ा है, फिर वो बात चाहे थल सेना की हो, जल सेना की हो, या फिर वायु सेना की ही क्यों ना हो। आकाश जी, अगला कदम क्या होगा? आपने पहला प्रोटेस्ट किया जिसमें डोंकीज आ गए, आपने दूसरा प्रोटेस्ट किया जिसमें आप पुलिस थाने तक चले गए, आप लगातार गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने। अगला कदम क्या होगा? जी, बैंक अकाउंट्स की जांच हो, कहाँ आते हैं जाते हैं किसके साथ, क्योंकि इतने सारे देश विरोधी काम एक व्यक्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो या तो आईएसआई से जुड़े हुए हो सकते हैं, या इटालियन माफिया के माध्यम से गवर्न हो रहे हैं। ये समझना चाहिए, क्योंकि माने ना माने एक बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का फॉलोअर तो है ही ना, तो वो बच्चे कम से कम मिसलीड ना हो, वो भटके नहीं, दिशाहीन ना हो, उनका सोचते हुए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जांच होना चाहिए, और उनसे क्लियर कट पूछताछ होना चाहिए कि आखिर भारत तेरे टुकड़े होंगे किसी ने बोला, तो उसके साथ आप क्यों खड़े हुए, आपकी क्या सोच है उसके पीछे? आप जब डोकलाम में गए तो अब विवाद चल रहा था, तो आपने क्या बात की? ये तो पूछना ही चाहिए कि आपने आखिर बात क्या की, और प्रमाण के साथ वो बताएं कि उन्होंने क्या बात की। जब विवाद चल रहा है दोनों देशों में इतना गहरा, तो उन्होंने क्या मजबूरी थी? जब सुप्रीम कोर्ट राफेल्स को क्लीन चिट दे चुका है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें, तो वो क्यों रोक रहे हैं इसमें? और उन्होंने 10 साल में क्यों नहीं खरीदे विमान? जब उनकी मनमोहन सरकार थी, जब बॉम्बे में हमला हुआ, तो क्यों उन्होंने रिएक्ट नहीं किया? एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया सेना को। अभी मोदी सरकार में उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स और राइफल्स दी गई हैं। तो क्यों इस प्रकार से उन्होंने, मतलब इस प्रकार से ड्रिलिंग होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, ताकि सभी युवाओं के सामने सच्चाई आए और कोई भी भटके नहीं, कोई भी गलत दिशा में ना जाए। चलिए, बड़ी मांग उठाई है यहाँ से कि राहुल गांधी के बैंक अकाउंट से लेकर उनके मोबाइल और कॉल डिटेल्स, और इसके अलावा वो कहाँ किन किन देशों में किससे मिलते हैं, इसकी भी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आकाश जी, राहुल गांधी के आप सामने हैं, सीधी ललकार रहे हैं, चुनाव का ये दौर है, तो कहीं कोई चुनावी स्टंट तो नहीं, या कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं, इसके पीछे कोई रहस्य वाली बात तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पहले से भी करते आ रहे हैं। पहले भी हमने कई बार उनका विरोध किया है। उन्होंने जब भी देश विरोधी कार्य किया है, हमने तब उनका विरोध किया है। और जो भी व्यक्ति जब देश विरोधी कार्य करता है, हमने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भी बातें बोली हैं, पुतले जलाए हैं। और जो भी व्यक्ति देश हित में, देश की एकता अखंडता के खिलाफ और विकास के खिलाफ, वोट बैंक के खातिर और देश को नुकसान पहुंचाने वाला यदि कोई काम करेगा, तो हम हमेशा उसके विरोध में खड़े रहेंगे। और जो भी व्यक्ति, भले ही वो भाजपाई हो या कांग्रेसी हो, अगर देश हित में काम करेगा तो हम उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। चलिए, जाते जाते राहुल गांधी को क्या पैगाम देंगे, और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या खास संदेश आप देना चाहते हैं? ये संदेश है, एक बार उनकी वो सारे प्रश्नों के जवाब दे दें, और फिर एक बार बैठ के मंथन करें। और इस बार मेरा निवेदन ये रहेगा कि मंथन करने के लिए थाईलैंड नहीं जाएं,
हरिद्वार या ऋषिकेश जाएं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब्स होती हैं और अच्छे से मंथन हो सकता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, इस पर मंथन करें और फिर अच्छे व्यवस्थित तरीके से काम करें, देश हित में काम करें। ये सोचें कि देश के लिए क्या अच्छा है और वो करें, तो वोट तो अपने आप मिल जाएंगे। ये नहीं सोचे कि वोट कैसे चाहिए और फिर सिर्फ उसी के लिए काम करते रहें। देश के हित में क्या अच्छा है और उसको करने में ताकत लगाएं। और बड़ा मतलब उनको भी, उनके पास एक शक्ति है, बहुत बड़े कांग्रेस का एक नेटवर्क है जो उनके कहने पे चलता है। तो मुझे लगता है अगर अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, मगर वो मंथन करें, विचार करें कि अच्छा क्या है देश के लिए और काम करें, तो वोट अपने आप मिल जाएंगे। केवल वोट के पीछे भागने के चक्कर में इधर उधर की बातें करके अपना नुकसान ना करें, देश का नुकसान ना करें, बहुत सारे युवाओं का नुकसान ना करें। चलिए, बात निकली है तो दूर तलक भी जाएगी और सही पैगाम सही कानों तक भी पहुंचेगा। बहरहाल यहाँ पर अब राहुल गांधी को ये तय करना है कि वो जो लगातार बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और जो उनका लगातार राजनीतिक आचरण है जिसे लेकर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के युवा एमएलए आकाश विजयवर्गीय, वो किस तरह से आने वाले दिनों में एक नई मोड़ पर ले जाता है राजनीति को, और क्या वाकई में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सबक लेते हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है, सेना पर सवाल उठाना बिल्कुल भी जायज नहीं। कुछ ऐसा कहना है बीजेपी के युवा एमएलए श्री आकाश विजयवर्गीय का। इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और गर्मागर्म मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार।